हाँ तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है हम एरर के ऊपर सम्स करने वाले हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एरर के ऊपर सम्स वाला लेक्चर होने वाला है। न्यूमेरिकल सम्स मतलब न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। तो उसके पहले कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। ठीक है, तो वो एक एक करके मैं आपको चीज समझाता हूँ। यहाँ पे ये थ्योरी वाला पार्ट है। न्यूमेरिकल करने के लिए जो छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं वो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। इसके बाद एक प्रॉपर सम कराऊंगा, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह सकता है, तो थोड़ा होल्ड ऑन करो, जब सम्स आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सपोज वी टेक एन रीडिंग्स इन मेजरमेंट। मान लो आप कहीं पे आपको इस स्केल का मेजरमेंट लेना है, सॉरी इस मार्कर का लेंथ मापना है, तो आपने स्केल लिया और स्केल से आप माप रहे हो। तो कभी मान लो आपका लेंथ आ गया 10.6 सेंटीमीटर, कभी आ गया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह के आपके बहुत सारे रीडिंग आ गए मान लो। और जब आप लैब में जाओगे ना, अब आप बोलोगे कि सर इसका तो हम रीडिंग कितने बार भी ले ले सेम ही आएगा। आप लैब में आओ, देखो भाई 10.6 सेंटीमीटर बार बार आ सकता है, लेकिन आपको और गहरा रीडिंग चाहिए, जैसे कि 10.64। तब बेटा एक बार 10.64 आएगा, एक बार 10.63 आएगा, एक बार 10.65 आएगा। तब आप हर बार जब रीडिंग लोगे आपका अलग अलग रीडिंग आएगा, और आप लैब में जब करोगे आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि हर बार रीडिंग अलग अलग ही आता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। खैर, मान लो मैंने n नंबर ऑफ रीडिंग्स लिया किसी भी मेजरमेंट में, जो मेरा रीडिंग आया वो है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक। तो जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मतलब क्या, मान ले तूने रीडिंग लिया ऐसा 9.8 9.9 10 10.1 10.2, तूने ऐसा 5 रीडिंग लिया। मान ले किसी भी बॉडी का 5 रीडिंग लिया। अब तूने बोला कि सर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, मेरा ये 5 रीडिंग आया है, एक स्केल का मैंने लंबाई मापा था, सॉरी एक रॉड का लंबाई मापा था, मेरा 5 रीडिंग आया है, तो करेक्ट वैल्यू क्या है सर। तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, देख गलती तूने की होगी, किसी ना किसी में गलती की होगी, तो गलती को हटाने के लिए क्या करोगे, जितना वैल्यू आया सबका एवरेज कर दे, सबका एवरेज कर दे, तो जो वैल्यू आएगी वही हम कह सकते हैं कि सही वैल्यू है। तो इसका एवरेज करके देख लेना बेटा, 10 ही आएगा। इसका जो एवरेज आएगा ना बेटा ए बार, वो क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो 10 हम कहेंगे इट्स अ ट्रू वैल्यू, इट विल बी कॉल्ड एज द ट्रू वैल्यू। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कि रैंडम एरर्स होते हैं। आप कोई भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, सब कुछ आप सही कर रहे हो, प्रोसीजर सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, तब भी रीडिंग अलग आ रही है, तो किस गलती के लिए आ रही है, इट इज कॉल्ड रैंडम एरर। आपने सब कुछ ध्यान में रखा तब भी छोटे मोटे एरर्स आ रहे हैं, तो उसे कहेंगे कहते हैं रैंडम एरर। और रैंडम एरर को हटाने का तरीका क्या, एक लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। और जब बहुत सारी रीडिंग लेंगे, तो बहुत सारी रीडिंग लेके जब हम एवरेज निकालेंगे, तो दैट विल गिव अस द करेक्ट वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू, इसको किसी किसी किताब में करेक्ट वैल्यू भी बोला गया है, हालांकि मैक्सिमम किताबों में ट्रू वैल्यू बोला है, एनसीईआरटी में ट्रू वैल्यू बोला है, इसलिए हम वो फॉलो कर रहे हैं। तो ट्रू वैल्यू इज गिवन बाई ए बार इक्वल टू, ऑब्वियसली यह मीन का आपको पता ही है, ये मीन का फॉर्मूला है, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट एन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रीडिंग। इसको समेशन ए डिवाइड बाई एन भी कह सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा तो हमने 10th में नहीं पढ़ा था, हमको तो सर ऐसा बताते हैं यहाँ पे समेशन ए आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक। बेटा तेरे को जैसे लिखना है लिख, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली लिख देते हैं समेशन, डायरेक्टली हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं समेशन। ये i इक्वल टू 1 ये अंडरस्टूड है ना बेटा, हर बार तो वही लिखते हैं। कहाँ i इक्वल टू 1 से लेकर 2 करेंगे, हमेशा तो n तक ही जाता है। तो ये बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है, i इक्वल टू 1 से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी समेशन लिखोगे तो भी 11 12 में वो करेक्ट है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं एक थोड़ा बहुत क्लास वाली फील आ रही है मतलब मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने देखा होगा क्लास 10 में, अगर इस स्टेप से इस स्टेप में जा रहे हो, तो अगर आपने इंप्लाइज नहीं दिया तो नंबर कट जाते हैं मैथ्स में, है ना। यहाँ पे साइड में गिवन नहीं लिखा तो नंबर कट जाते हैं, ब्रैकेट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं लिखा तो नंबर कट जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं लिखा तो नंबर कट जाते हैं। 11 12 में ऐसा कोई सीन नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। 11 12 में क्वेश्चन मिला है, सॉल्व करना है, बात खत्म। ठीक है, आपका ये इंप्लाइज देना, ब्रैकेट में वो नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, उसका उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में कुछ लिख रहे हो, बस टीचर को समझ में आना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, बाकी तो खैर जो भी है। चलो, ये हो गया हमारा ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है बेटा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मतलब क्या है, देख देख हर एब्सोल्यूट एरर का मतलब हर वैल्यू में कितना गड़बड़ है, हर वैल्यू में कितना गड़बड़ है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये मेरे पास मैंने ये 5 रीडिंग लिया है, ये 5 रीडिंग लिया है मैंने, इनमें से करेक्ट वैल्यू कौन सी है बेटा, करेक्ट वैल्यू ये है, 10 है करेक्ट वैल्यू। अब हर वैल्यू में गड़बड़ कितना है बता, इस वैल्यू में कितना का गड़बड़ है, 0.2 का गड़बड़ है, क्योंकि करेक्ट आंसर 10 है और मेरा कितना आ रहा है 9.8, तो गड़बड़ कितना का है, गड़बड़ कितना है
0.2। गड़बड़ मतलब इंग्लिश में क्या है? एरर। एरर कितना? 0.2। समझ में आया कि नहीं? तो उसी तरीके से हम डायरेक्टली कहेंगे एब्सोल्यूट एरर इज गिवन बाय ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज व्हाट? ए बार। मेजर्ड वैल्यू इज व्हाट? A1। देख A बार माइनस A1 10 माइनस 9.8 इज व्हाट? 0.2। वही हमें क्या देगा? एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया बेटा? सिंपल सी चीज है। उसी तरह हर वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर आता है। इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर होगा? 0.1। इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना? 0। इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना? माइनस 0.1। इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना? माइनस 0.2। तो आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा? क्या होगा? A बार माइनस A जो भी है। मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, हमारा जो मीन एरर आया उन सारे एरर का हम क्या करेंगे? एवरेज। तो वो हमें क्या देगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका सिग्निफिकेंस आपको आगे जाके मिलेगा। ठीक है? तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? आपने जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसका मैग्नीट्यूड लो, उसका मैग्नीट्यूड लो और उसका मीन कर दो। ठीक है? तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन डेल्टा ए डिवाइडेड बाई एन। समझ में आया? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है? तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपका क्या आ गया? डेल्टा ए बार। ठीक है? तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा, ये वाला पार्ट बेटा आपको शायद थोड़ा भी गड़बड़ लगेगा, लेकिन इस पार्ट को आप जस्ट अभी लिख लो। जब मैं सम कराऊंगा ना तब आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अभी बस सुनते जाओ। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम ऐसे लिखते हैं, जो हमारा ट्रू वैल्यू आया ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी आप लिख लो, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब समझाऊंगा। ठीक है? नेक्स्ट हो गया आपका रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। और रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या हो गया? जो भी रिलेटिव एरर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक सम करा रहा हूं अभी, उसके बाद आपको पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है बेटा? हाँ तो बच्चों, जो आपका सवाल है आपके बोर्ड में दिया हुआ है, फाइंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू की क्या होती है बेटा? ए बार। एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फाइनल वैल्यू, रिलेटिव एरर, और यहाँ पे शायद दिखने होगा परसेंटेज रिलेटिव एरर। ये रिलेटिव एरर है, परसेंटेज रिलेटिव एरर है। हमें एक स्केल दिया हुआ है, उसकी 5 रीडिंग दी हुई है। मतलब एक रॉड था, उसका लेंथ मापा है हमने। हमें ऐसा ये 5 रीडिंग हमें मिली है। ठीक है? आपको बोला है कि ये 5 क्वांटिटी निकालनी है। आपको दिख रहा होगा कि मैंने डाटा सिंपल लिया है। मैंने डाटा इससे सिंपल लिया है ताकि वीडियो में अननेसेसरी में लंबा ना करो, अननेसेसरी मेरा कैलकुलेशन ना हो। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन क्या है बेटा? वो आप बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। कठिन कैलकुलेशन बच्चा भी कर सकता है, आसान कैलकुलेशन भी बच्चे गलत कर देते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है? तो मैं बस तरीका आपको दिखा रहा हूँ, तो तरीका देखो, और असाइनमेंट तो मिल ही जाएगा, वो तो आपको करना ही है टाइम पे। ठीक है बेटा? चलो, ए बार अगर हम बात करें, ए बार की अगर हम लोग बात करें तो ए बार क्या आएगा? सारी वैल्यूज को ऐड करो, A1 प्लस A2 प्लस A3। फॉर्मूला देखो, अभी अभी आपने लिखा है 9.8 प्लस 9.9 प्लस 10 प्लस 10.1 प्लस 10.2 डिवाइडेड बाई, कितने वैल्यू है बेटा? 5 वैल्यू है। अच्छे से चेक करोगे तो इसका जो रीडिंग आएगा वो आपका 10 आएगा, 10.0 आएगा। इसको 10.0 लिखना है। ठीक है? 10.0 क्यों लिखना है वो आपको बाद में बताऊंगा, अभी बता देता हूं। इसका मतलब है कि हमने डेसिमल के बाद कितना प्लेसेस तक को कंसीडर किया है। अगर आप 10 लिखोगे ना बेटा, 10 लिखोगे ना, तो हमको समझ, इससे इंस्ट्रूमेंट का पता नहीं लगता है। अच्छा, वो सब चर्चा वैसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में करने वाले। जो सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक है, बहुत बच्चे केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे सिग्निफिकेंट फिगर अभी तक। हालांकि ये सिग्निफिकेंट फिगर की बात बता दूंगा, अभी आप ऐसा समझ लो, आपको अगर इंडिविजुअल रीडिंग में डेसिमल के बाद एक प्लेसेस है, तो फाइनल रीडिंग में भी डेसिमल के बाद एक प्लेस होना चाहिए। इसका रीजन कब पता चलेगा? सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है बेटा? चलो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर हमारा अगला टॉपिक होगा। तो ये आ गया आपका ए बार। अभी हम डेल्टा ए निकालेंगे। डेल्टा A1 कितना आता है बेटा? ए बार माइनस A1। ठीक है? डेल्टा A2 ए बार माइनस A2। सिमिलरली डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5। ए बार माइनस A5। चलो भाई बताओ, खुद बता। ए बार कितना है? 10 माइनस फर्स्ट वैल्यू कितना है? फर्स्ट वैल्यू कितना होगा बेटा? 0.2। 10 माइनस सेकंड वैल्यू कितना है? 0.1। खुद कर ले बेटा, मेरे कराने की कुछ नहीं है ये। समझ में आ गया? ये मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डेल्टा ए मीन की। जो डेल्टा ए मीन होता है वो क्या होता है बेटा? डेल्टा A1
प्लस डेल्टा A2 सबका मैग्नीट्यूड लेके किससे डिवाइड करना होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है बेटा 5, तो सबका मैग्नीट्यूड लेके एक बार 5 से डिवाइड करते हैं। सबका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है बेटा 0.1 प्लस लास्ट वाले का मैग्नीट्यूड 0.2 डिवाइड बाय क्या हो गया बेटा 5। ये कितना आ गया 0.2 प्लस 0.2 0.4 0.6 0.6 डिवाइड बाय 5 0.6 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया 0.12। समझ में आया 0.12। तो नेक्स्ट हमारा जो फाइनल वैल्यू होगा, फाइनल वैल्यू होगा आपका a इक्वल टू a बार प्लस डेल्टा a बार। ये क्या कितना आ गया a बार कितना है बेटा 10.0 प्लस माइनस 0.12। अब इसका मतलब क्या है, सुन अच्छे से। इसका मतलब ये है कि हमने रीडिंग ली कुछ, ठीक है। अब तो ऐसा सोच, अगर मेरा 9.8 9.9 10 10.1 और 10.2 को छोड़ के मान ले ऐसा रीडिंग आता 9.6 9.8 10 10.2 10.4, मान ले मेरा ये 5 वैल्यू आता। अब तू ये बता, क्लास में एक स्टूडेंट ए है जिसने ये वाली रीडिंग ली है और एक स्टूडेंट बी है जिसने ये वाली रीडिंग ली है। किसका रीडिंग, कौन सा बच्चे ने ज्यादा बढ़िया रीडिंग लिया है, बता कौन सा बच्चे ने ज्यादा बढ़िया रीडिंग। ऑब्वियस सी बात है इस बच्चे ने ज्यादा बढ़िया रीडिंग लिया क्योंकि इसकी वैल्यूज काफी क्लोज है। लेकिन इसका अगर एवरेज निकालेगा तो कितना आ रहा है 10.0। तो इसका भी एवरेज निकाल, तेरे पास देखना 10 ही आएगा। तो दोनों का एवरेज तो सेम है, यानी दोनों ने ही वैल्यू करेक्ट निकाली, दोनों ने वैल्यू सेम निकाली है। लेकिन हम क्यों कहेंगे कि ए वाले ने अच्छा रीडिंग लिया है, बी वाले ने घटिया रीडिंग लिया है, क्योंकि ए वाले के इंडिविजुअल एरर ज्यादा है, ए वाले के एब्सोल्यूट एरर ज्यादा है, एब्सोल्यूट एरर ज्यादा है। लेकिन बी वाले में एक चीज गलती हो गई मेरे से, ए वाले का रीडिंग अच्छा क्यों है, ए वाले का रीडिंग अच्छा इसलिए है क्योंकि ए वाले में एब्सोल्यूट एरर कम है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कम है, और इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कम होने की वजह से इसके मीन एब्सोल्यूट एरर भी कम है। लेकिन अगर हम बी का रीडिंग देखें तो बी में अगर मैं डेल्टा ए1 लिखूं, डेल्टा ए1 कितना आएगा बता 10 माइनस 9.6 कितना आ रहा है 0.4। दूसरा इसका एरर कितना आएगा बता 0.2, इसका एरर कितना आएगा 0। ऐसा करते हैं डायरेक्टली मीन निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। डायरेक्टली मीन निकाल, थोड़ा फास्ट करेंगे। देखो बेटा क्लास में होते तो मैं समझा भी देता, ठीक है, बोर्ड में उतनी जगह है नहीं, तो हम ट्राई करेंगे कि होगा क्यों भी देख सकते हो, और उतना भी कुछ कठिन चीज पढ़ा नहीं रहा हूं कि समझ में ना आए, ठीक है। अगर मैं एवरेज एरर निकालू, यानी कि आपका मीन एब्सोल्यूट एरर अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालेंगे वो मीन एब्सोल्यूट एरर अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल एरर लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे, इंडिविजुअल एरर लेंगे और उसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 5 मारेंगे। देखो तो इंडिविजुअल एरर निकालते हैं, इसमें एरर कितने का है 0.4, इसमें एरर कितने का है 0.2, इसमें कितने का है 0 का, तो वो लिख नहीं रहे हैं। इसमें एरर कितने का है 0.2 लेकिन माइनस में, लेकिन जब हम लोग मॉड लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। प्लस इसमें कितने का है 0.4, मॉड लेने के बाद डिवाइड बाय क्या आ गया बेटा 5 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना है बता 0.4 प्लस 0.4 0.8, 1.2 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया 0.24। तो इसका ए बार ये है और इसका डेल्टा ए बार ये है। वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बता 10 प्लस माइनस 0.24। अब यहां से सुन, यहां से कंक्लूजन आता है, ये चीज को बहुत अच्छे से देख। पहला बच्चा ए वाले ने जो रीडिंग ली उसका भी एवरेज 10 है, बी वाले ने जो रीडिंग ली उसका भी एवरेज 10 है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिंस दोनों का एवरेज तो सेम है तो दोनों बच्चे इक्वली अच्छे हैं, दोनों को सेम नंबर दो, नहीं बेटा, हमें इंडिविजुअल रीडिंग भी देखनी पड़ेगी। इसका इंडिविजुअल रीडिंग देख कितना बढ़िया रीडिंग क्लोज आ रहे हैं, और इसका रीडिंग कितना घटिया रीडिंग है, कितना दूर आ रहा है, तो इसका वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, तो क्या इसमें एरर ज्यादा है, हाँ इसमें एरर ज्यादा है। वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, इसमें एरर ज्यादा है वो सीधा फाइनल वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होगा। तो फाइनल वैल्यू देख, इसका कितना है 10 प्लस माइनस 0.24, इसका फाइनल वैल्यू देख, पहले वाले का ये ए वाला है और ये क्या है बी वाला,
ए वाले का फाइनल वैल्यू देख 10.0 प्लस माइनस 0.12, कितना बढ़िया, कितना कम एरर आ रहा है इसमें, और इसमें देख कितना ज्यादा एरर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं ये बात? तो इसीलिए ये जो फाइनल हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये बताता है कि हमारे जो भी हमने मेजरमेंट लिया है उसमें गलती कितना ज्यादा हो रही है, इंडिविजुअल वैल्यू पे कितनी ज्यादा गलती हो रही है, वो ये चीज हमको बताता है। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम जो एवरेज वैल्यू है वो निकाले, वो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमारा जो ये वाला वैल्यू आ रहा है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, वो कम से कम आए। वो क्या आए बेटा? कम से कम। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं ये बीच वाले पार्ट को मिटा दे रहा हूँ, बीच वाले पार्ट को मिटा दे रहा हूँ। बेटा क्लास में होता है ना, ऑफलाइन क्लासेस तो बहुत बेटर होते हैं यार, उसमें तो बढ़िया से फील लेके समझा सकते हैं। लेकिन वीडियो क्लासेस है, देखो वीडियो क्लासेस भी खराब नहीं है, वीडियो क्लासेस के भी एडवांटेज है। उसमें आप जब मर्जी वीडियो, और आपको कोई चीज नहीं समझ में आया तो दोबारा भी देख सकते हो वीडियो। और मैं तो हुई एनी टाइम कॉल करो, एनी टाइम वीडियो कॉल करो, कुछ भी करो, मैं तो बोला ये फ्रीडम दी है आपको। चलो ये फाइनल वैल्यू आ गया। अच्छा इसका मतलब क्या है, एक और बात बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारा वैल्यू 10 है और 0.12 ऊपर नीचे, 0.12 ऊपर नीचे हो सकता है वैल्यू, यानी हमारे एरर होने का चांस इतना है 10 में। समझ में आया कि नहीं? हमारे एरर होने का चांस इतना है, यानी अगर आप मेजरमेंट लोगे, यानी कि इस बच्चे ने जो मेजरमेंट लिया है ये कुछ 10 प्लस 0.12 और 10 माइनस 0.12 के बीच में आने की संभावना ज्यादा है। संभावना, दोबारा बता रहा हूं, क्या संभावना ज्यादा है। समझ में आया? यानी कि ये बच्चे ने इतने की गड़बड़ एवरेज में की है, इतनी गड़बड़ इसने एवरेज में की है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, इतनी गड़बड़ वो हर रीडिंग में लगभग लेता ही है। ये बात समझ में आया? चलो फाइनली हमारा रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा? रिलेटिव एरर क्या होता है? डेल्टा ए बार बाई ए बार। डेल्टा ए बार कितना है बता? डेल्टा ए बार 12 डिवाइडेड बाई 10। ये क्या आ गया? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कितना आ गया? 0. यहाँ पे लिख देता हूँ 0.012। समझ में आया कि रिलेटिव एरर? समझ में आया बेटा? नेक्स्ट परसेंटेज रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर इंटू 100 लिख देता हूं, इंटू 100। इसकी वैल्यू क्या आई थी? 0.12। तो बेटा ये आ गई आपकी 1.2%, यानी 1.2% का एरर है इसमें। समझ में आया बेटा? आई होप एकदम सिंपल सा सम है। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, आपको करते जाना है। ठीक है बेटा, उतार लो। तो बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में पहला जो हमारा चीज है वो है एडिशन। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे एडिशन, आप लिख लो एडिशन। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन में एडिशन। ऐसे बहुत सारे कराएंगे हम लोग, एडिशन कराएंगे, सब्ट्रैक्शन कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, डिविजन कराएंगे, पावर कराएंगे, सारे कराएंगे। आप पहले एक एक करके समझाते हैं। ये थियोरिटिकल पार्ट, थ्योरी उतना समझ में, आपको थ्योरी जब समझाता हूँ तो शायद इतनी फील आती नहीं है, लेकिन साथ में एक सम भी कराएंगे यहाँ पे, तब आपको फील आ जाएगी। ठीक है, तो सपोज दो क्वांटिटी है ए और बी, तो ए को हमने ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिख दिया, बी को बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए क्या है? उसकी वैल्यू डेल्टा ए क्या है? उस वैल्यू में एरर कितने का हो सकता है। अच्छा सुन, अब बोलोगे सर ये ए है, ये ए है, मैंने काट दिया। ये चीज नहीं है, ए है क्वांटिटी और ये है इसकी वैल्यू। ये है क्वांटिटी, ये है इसकी वैल्यू, और ये है एरर। दोबारा बता रहा हूँ, क्वांटिटी, वैल्यू, एरर। जैसे देख, ये मान ले R1 और R2 रेजिस्टेंस है। मान ले रेजिस्टेंस पढ़ा होगा क्लास 10 में, तो मान ले दो रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेट किया। पहला रेजिस्टेंस हो गया 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, दूसरा 5 प्लस माइनस 0.1 ओम। ठीक है, अच्छा इसमें ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, R1 क्या है बेटा? रेजिस्टेंस, इससे क्वांटिटी। What is 10? It is the value of the resistance. And what is 0.2? It is the error in the calculation of your resistance. समझ में आया कि नहीं बेटा? Similarly, quantity, it's a quantity. This is the value. Quantity, value. समझ में आया कि नहीं बेटा? ऐसा नहीं सोचना ए कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो तो a इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा है, b एक और क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो मान लो एक फाइनल क्वांटिटी है z a प्लस b। अच्छा z क्या है? रजिस्टर इन सीरीज। ये तो रजिस्टर है, इन दोनों को अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, आपको बेटा अब ये मत बोलना सर सीरीज में कनेक्शन करने से R इक्वल टू R1 प्लस R2 कैसे होता है। बेटा ये सब हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो दोनों को ऐड किया मैंने, तो RS इज अनदर क्वांटिटी। जो वैल्यू आती है मुझे R1 और R2 को ऐड करने के बाद, R1 और R2 को ऐड करने के बाद आती है। तो एक बार बता,
तो z जो आया मेरा दैट इज अ क्वांटिटी, ये थ्योरी वाला पार्ट है, मैं इसके पैरेलल तुम लोग को एक सम भी साथ साथ में करा रहा हूँ। ये थ्योरी वाला पार्ट है, ये पैरेलल में सम करा रहा हूँ ताकि कनेक्शन हो पाए, ठीक है। तो z आया आपका a प्लस बी में, तो हम कह सकते हैं कि नहीं। अच्छा ये बता, जो मेरा सीरीज रेजिस्टेंस आएगा जब दोनों को कनेक्ट करूंगा तब जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें भी तो एरर आएगी, क्योंकि तूने जो इंडिविजुअल बॉडी ली है उसमें ही अगर गलती की है, तूने थोड़ा बहुत एरर लिया है, तो फाइनल वैल्यू में भी तो एरर आएगा ना। तो वो कैसे निकालेंगे? लेट द एरर इन द फाइनल वैल्यू बी डेल्टा z। तो z प्लस डेल्टा z इक्वल टू व्हाट? a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। a और b को मैंने ऐड करके यहाँ पे ले लिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, a प्लस b, प्लस माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b आ गया। तो z प्लस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके देखता हूँ। तो जो फाइनल जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? RS प्लस डेल्टा RS, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। वो क्या होगी बेटा? R1 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा R2, यानी इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो 10 प्लस 5 कितना हो गया बेटा? 15 प्लस माइनस ये दोनों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 0.3 ओम। अच्छे से देख, a प्लस बी कर लिया मैंने, ठीक है, डायरेक्टली कर रहा हूँ, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी 0.3 ओम। अब तू खुद एक बात बता, पहले बच्चे ने 0.2 को गड़बड़ी किया है, दूसरे बच्चे ने 0.1 का गड़बड़ी किया है, तो दोनों को मिला दोगे तो गड़बड़ी कितने का बचा बेटा? 0.3 का एरर तो दोनों का मिल जाएगा कि नहीं? सब सीधी बात समझ में आई कि नहीं बेटा? ठीक है। अब इसको, ये चीज आपको समझ में आई समेशन वाला, मैं आपको एक और फील दिला के कराता हूँ, एक फील दिलाता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज समझना। मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, जो आपका रेजिस्टेंस RS आ रहा है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? मैक्स नहीं, यहाँ पे नहीं, इस चीज को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। आप देखो R1 R2 मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, और ये हो गया RS, ठीक है। अच्छा R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 10 प्लस 0.2। अच्छा 0.2 का मतलब क्या है? 0.2 ऊपर नीचे, 0.2 ऊपर नीचे, तो 0.2 जब ऊपर होगा यानी 10 प्लस 0.2 होगा, तब हम कह सकते हैं कि नहीं R1 की वो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेशन में उसकी आई होगी, मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज में आ सकती है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा? 10 प्लस 0.2, यानी ये कितना हो गया बेटा? 10.2। और R1 की जो मिनिमम वैल्यू होगी, R1 की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? कितना मिनिमम वैल्यू आ सकता है बेटा? 10 माइनस 0.2 मिनिमम वैल्यू आ सकता है, दैट विल बी व्हाट? 9.8 ओम। नेक्स्ट हो गया R2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? 5.1 ओम। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? 4.9 ओम, ठीक है। अब इसका मैं मीनिंग क्या है बता रहा हूं। मान ले बच्चे ने जब रीडिंग ली होगी तो उसके बहुत सारे वैल्यू आएंगे, बहुत सारे वैल्यू आए होंगे। जब उसने R1 का ये वैल्यू निकाला होगा, ये कैसे निकाला होगा? याद है इसके पहले मैंने एक सम कराया था जहां पे लेंथ का 5 वैल्यू दिया हुआ था, और फाइनल लेंथ आया था हमारा कुछ 10 प्लस माइनस 0.12 आया था कि नहीं? यानी कि हम बहुत सारे कैलकुलेशन का एवरेज निकालने के बाद उस डाटा में पहुंचते हैं। तो R1 की वैल्यू भी ऐसी नहीं आई होगी। लैब में जब आपने रेजिस्टेंस निकाला होगा तो 5 वैल्यू ली होगी, और 5 वैल्यू से फाइनली आपने ये लिखा होगा। सिमिलरली इसमें भी 5 वैल्यू ली होगी, जरूरी नहीं कि 5 वैल्यू लो, आप 10 वैल्यू 15 वैल्यू जितना वैल्यू ले सकते हो। यानी आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ रीडिंग ली होगी, उसके बाद आपने R1 निकाला होगा, आपने सर्टेन अमाउंट ऑफ रीडिंग ली होगी, उसके बाद आपने R2 निकाला होगा। समझ में आया कि नहीं? तो आपने जो सर्टेन अमाउंट ऑफ रीडिंग ली उसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 9.8। उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी R1 की? 10.2। आपने जो सर्टेन अमाउंट ऑफ रीडिंग ली R2 के लिए, उसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 4.9 ओम। उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? 5.1 ओम। समझ में आया कि? अब एक बार बता, जब मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बता? दोनों मैक्सिमम को ऐड किया, जब हम मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करेंगे तो सीरीज कनेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू आएगी कि नहीं? तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है सीरीज की बता? 15.3 ओम। 15.3 दोनों को ऐड कर दें, और जब मिनिमम एकदम हमने गलती की और एकदम मिनिमम वैल्यू लिया है, मिनिमम वैल्यू को भी जब ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा? 9.8 4.9 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 14.7 ओम। अब तो खुद बता, यानी कि अगर हम एकदम सबसे ज्यादा वैल्यू भी ले R1 और R2 की तब ये वैल्यू आती है, हम R1 और R2 की सबसे छोटी वैल्यू ले तब ये आती है। यानी हमारा जो सीरीज कनेक्शन है वो किस किस के बीच में रहेगा? 15.3
से लेकर 14.7 के बीच में रहना चाहिए, इसके बीच में हमारा सीरीज कनेक्शन रहना चाहिए, इसके बीच में हमारा सीरीज कनेक्शन रहना चाहिए। अब थोड़े टाइम पहले तुम लोग ये पलट के देखो, जब हमने इनको ऐड किया था तो रिजल्ट कितना आया था, याद है कि नहीं? जब हमने इन दोनों को ऐड किया था तो R1 प्लस R2 को, थोड़े टाइम पहले मैंने रिजल्ट निकाला था, RS प्लस माइनस डेल्टा RS कितना आया था बेटा, याद कर। ऐड किया था 15 प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B 0.3 ओम आया था कि नहीं? थोड़ा टाइम पहले मैंने कराया था, भूलो मत। ये वैल्यू हमने किससे निकाला? ये वैल्यू हमने निकाला, हमने जो एरर का जो हमें ये फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूले से निकाला। और ये डाटा जो हमने किया ये तो हमने एनालिसिस किया, ये तो हमने खुद से अपना एनालिसिस किया। हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये रेंज में आना चाहिए, और हमने जो मैथमेटिकल ये वाला किया, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया, उसके हिसाब से डाटा ये आना चाहिए। अब इसका देखते हैं, RS मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब माइनस होगा? 15 माइनस 0.3 कितना होता है? 14.7 ओम। RS मैक्सिमम कितना होगा बता? 15 प्लस 0.3 ओम, 15.3 ओम। अच्छे से देख, अगर हम सिंपली ऐड कर लें तब हमारा मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 14.7, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 15.3, जो कि करेक्ट आ रहा है। तो मेरी अगर मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, तो क्या मैं उसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ? और वही किया है हमने। समझ में आया बेटा? तो मैं फील आपको ये दिलाना चाहता हूँ कि मेरे पास R1 और R2 की वैल्यू ये है, और दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू 15 ओम आएगा, जिसमें इतने की गड़बड़ हो सकती है, इतने की गड़बड़ होगी तो मिनिमम वैल्यू ये होगी और मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। और ये हमने एनालिसिस करके भी देख लिया कि अगर मैं R1 और R2 की मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ तो ये आती है, मिनिमम वैल्यू लेता हूं तो ये आती है। यानी R1 प्लस R2 की वैल्यू इस मैक्सिमम और इस मिनिमम के बीच में लाई करेगी। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, आपके लिए एक और एनालिसिस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोग को, एक और चीज बताना चाहूंगा। व्हेन वी से RS इक्वल टू 15 प्लस माइनस 0.3 ओम, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू 14.7 और 15.3 है। इसका मतलब ये नहीं कि यही दो वैल्यू होंगी, इसका मतलब है RS की वैल्यू 14.7 और 15.3 के बीच में कोई भी हो सकती है। इट कैन बी 14.8, इट कैन बी 14.9, इट कैन बी 15, इट कैन बी 15.3, इट कैन बी 15.2, इट कैन बी 15.1, इट कैन बी 15.05, इट कैन बी एनीथिंग between the minimum and the maximum value। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आता है एडिशन। हमने कर लिया, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देख क्या होता है, कुछ नहीं है बेटा, सिंपल है। लेट z इक्वल टू a माइनस बी, आपको लिखते जाओ, लेट z इक्वल टू a माइनस बी। तो जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? z और z का एरर इक्वल टू a प्लस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। फाइनली यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अच्छा, एक और चीज, जो एरर वाली चीज होती है ना, गड़बड़ कभी कैंसिल नहीं होती, यानी कि जो एरर वाला चीज है वो कभी कैंसिल नहीं होगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान ले तेरे को दो चीज में माइनस करना है। एक हो गया L1 मान ले आपका हो गया 10 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, और L2 आ गया 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हमें बोला L1 माइनस L2 निकालने के लिए, अच्छा एक बात बता, एरर क्या है? गड़बड़। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ गड़बड़ किया, मैंने कुछ गड़बड़ किया, तो हम दोनों का गड़बड़ न्यूट्रलाइज होकर वैल्यू करेक्ट आएगी, ऐसा नहीं होता। हमने अगर गड़बड़ किया तो दोनों की गड़बड़ हमेशा ऐड ही होती है। एरर ऑलवेज गेट्स एडेड अप, इवन इन एडिशन, इवन इन सब्ट्रैक्शन। ओके, चलो देखो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना? अच्छा, L1 माइनस L2 क्या होगा बताओ? 10 माइनस 2 प्लस माइनस, लेकिन एरर के टाइम ऐड ही होगा, ये मत भूलना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, 8 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैं आपको फील दिलाना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फील देखो कैसे करेंगे। ये बता, L1 माइनस L2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 8 माइनस 0.4 कितना होता है? 7.6 सेंटीमीटर। L1 माइनस L2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बता, जब ऐड हो जाएगा? 8.4 सेंटीमीटर।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो अब मैं आपको एक फील दिलाना चाहता हूँ। इधर देखो, ये L1 है, ये L2 है, मिनिमम मैक्सिमम। L1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 10 माइनस 0.3 कितना होता है बेटा? 9.7। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बता? 10.3। L2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बता? 1.9। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 2.1। अच्छा एक बात बता, मुझे L1 माइनस L2 करनी है, इसका साफ साफ मतलब क्या है? जो L1 की वैल्यू है वो इसके और इसके बीच में लाई करेगी, और जो L2 की वैल्यू है वो इसके और इसके बीच में लाई करेगी। तो जब मैं L1 माइनस L2 करूंगा, यानी इसमें से किसी भी की वैल्यू ले लूंगा और इसमें से किसी की भी वैल्यू लूंगा और उनका मुझे डिफरेंस चाहिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस दैट आई कैन गेट? व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस दैट आई कैन गेट इफ आई सब्ट्रैक्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L1 एंड सब्ट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू विद दिस? सुन अच्छे से, मुझे L1 की जो वैल्यू ऐसा नहीं है कि 9.7 और 10.3 है। L1 की वैल्यू क्या है? 9.7 से लेकर 10.3 के बीच में कुछ भी हो सकती है। यही तो मतलब है इस चीज का, 10 प्लस माइनस 0.3 का। इसका मतलब ही ये है कि L1 की वैल्यू इनके बीच में कुछ भी हो सकती है और L2 की वैल्यू इनके बीच में कुछ भी हो सकती है। तो मुझे अगर इनके डिफरेंस का मैक्सिमम चाहिए तो मैं क्या लूंगा? मुझे L1 माइनस L2 का मैक्सिमम चाहिए, यानी इसका मुझे अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? L1 का मैक्सिमम माइनस L2 का मिनिमम से माइनस करूंगा। तो 10.3 माइनस 1.9 बता कितना होता है? 10.3 माइनस 1.9 बता कितना होता है बेटा? ये 10.3 माइनस 1.9 हो जाएगा आपका 8.4 सेंटीमीटर, यानी कि L1 माइनस L2 मैक्सिमम आ जाएगा आपका 8.4 सेंटीमीटर। क्यों? मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी L1 की हाईएस्ट रीडिंग माइनस L2 की स्मॉलेस्ट रीडिंग, क्योंकि माइनस हो रहा है। अच्छा, L1 माइनस L2 का मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि L1 माइनस L2 जो डिफरेंस है वो कब मिनिमम होगा? वो मिनिमम कब होगा बेटा? वो मिनिमम तब होगा जब आप L1 का मिनिमम वैल्यू लोगे और L2 का मैक्सिमम वैल्यू लोगे, क्योंकि आपको ये वैल्यू मिनिमम चाहिए, ये वैल्यू कम चाहिए, यानी ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। ये अपना मैक्सिमम होना चाहिए और ये अपना मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि हमें टोटल मिनिमम चाहिए ना। तो ये क्या होगा? मिनिमम, और ये अपना क्या होगा? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो L1 की जो मिनिमम वैल्यू है, L1 की मिनिमम वैल्यू क्या है? 9.7। क्या है? 9.7। और L2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? L2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2.1 माइनस 2.1। बता 9.7 माइनस 2.1 कितना होता है बेटा? ये होता है आपका 7.6 सेंटीमीटर। और अच्छे से देख, हमने डायरेक्टली जो अपना एरर का फॉर्मूला लगाया उससे भी वही आया, 8 प्लस माइनस 0.4, जिसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 7.6 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 8.4। देखो फिर तो आप एनालिसिस करो, उससे भी रिजल्ट सेम आएगा, और आप डायरेक्टली करो, उससे भी रिजल्ट सेम आएगा। तो हम डायरेक्ट वाला रिजल्ट फॉलो करेंगे, हर बार एनालिसिस नहीं कर सकते, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। तो हम ये वाला डायरेक्टली यूज करेंगे। क्या दिमाग में रखना है? एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, मेन चीज में जब एडिशन होगी तो जो मेन चीज है वो ऐड होगी, सब्ट्रैक्शन होगी तो मेन चीज सब्ट्रैक्ट होगी। लेकिन एरर हमेशा ऐड होता है, एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो। ये बात समझ में आया बेटा? ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो, हाँ तो बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे दो क्वांटिटी का। मान लो एक क्वांटिटी है A और दूसरी है B। A को हमने A प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा, B को B प्लस माइनस डेल्टा B लिखा। हमें निकालना है Z, जो कि प्रोडक्ट होता है A और B का। तो Z में भी कुछ एरर होगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? Z प्लस माइनस डेल्टा Z। उसकी वैल्यू कैसे आएगी? A और B की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। तो A क्वांटिटी की जो वैल्यू है, सुनना अच्छे से, A इज ए क्वांटिटी whose value is A plus delta A। तो A plus minus delta A into B plus minus delta B, ये हमारा Z plus minus delta Z का वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि Z क्वांटिटी इक्वल टू A into B, तो वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू वैल्यू ऑफ A वैल्यू ऑफ B। क्वांटिटी Z, क्वांटिटी A, क्वांटिटी B, वैल्यू वैल्यू वैल्यू। समझ में आया? तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z। तो बेटा देख, 1 2 3 4 चार टर्म है, खोलेंगे तो कितना टर्म आएगा? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। देख, A इंटू बी ए बी, A इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस A इंटू डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा A इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा A इंटू बी, प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अच्छा क्या बता, चेंज इन A इंटू चेंज इन B बहुत छोटा। अच्छा मान ले जनरली डेल्टा A क्या होता है? 0.1, डेल्टा B क्या होता है? 0.2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 आएगा ना बेटा।
तो दो बहुत ही छोटी वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, बहुत छोटा हो जाता है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट या उसको हटा देंगे इक्वेशन से। तो इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट, इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया इक्वेशन से। अब आगे देख, इस पूरे इक्वेशन को, ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आया, इस पूरे इक्वेशन में हमने क्या किया, ए बी लिख लिया, प्लस माइनस को कॉमन ले लिया, ए डेल्टा बी डेल्टा ए को लिख लिया। पूरे को मैंने जेड से डिवाइड कर दिया, पूरे को मैंने जेड से डिवाइड कर दिया। अच्छा, पूरे को जेड से डिवाइड किया यानी कि मैंने इंडिविजुअल को भी जेड से डिवाइड किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक बता, व्हाट इज जेड? जेड इज ए इनटू बी, तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ जेड विल बी ए बी। एक्चुअल वैल्यू ऑफ जेड विल बी ए बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं, जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ए बी बाई ए बी क्या हो गया, 1 प्लस माइनस ए कैंसिल आया, क्या बचा, डेल्टा बी बाई बी, बी कैंसिल गया, क्या बचा, डेल्टा ए बाई ए। अच्छा, जेड बाई जेड क्या होता है बेटा, 1 1 1 कैंसिल गया, प्लस माइनस कैंसिल गया, तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। व्हाट इज डेल्टा जेड बाई जेड? व्हाट इज डेल्टा जेड बाई जेड? याद है, रिलेटिव एरर, और इसका एक और टर्म है फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू इक्वल टू रिलेटिव सम ऑफ रिलेटिव वैल्यू ऑफ, अच्छे से बोलता हूं, relative error of the product is equal to the sum of relative error of individual quantities. Relative error of product is equal to sum of relative error of individual quantity। लिख लो, इसका मैं सम दिखाऊंगा तो आप कर पाओगे। ठीक है बेटा? तो बच्चों आपको एक सवाल मैं कराता हूँ ताकि आपको अच्छी फील आए। शायद लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए उतना दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला है, जिसमें से लेंथ आपका दिया हुआ है, ब्रेथ आपका दिया हुआ है। लेंथ कितना है, 6 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालने बोला है। चल पहले सॉल्व कैसे करेंगे। एरिया इक्वल टू क्या होता है बेटा, द क्वांटिटी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, लेंथ इनटू ब्रेथ करो, 6 इंटू 2 कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा एरिया आया। अब हमारा असलियत में एरिया क्या आएगा, कुछ एक आएगा, एरिया एरर के साथ आएगा। जो फाइनल एरिया होगा वो थोड़ी ए होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए होगा। अभी हमको क्या निकालना है, उसमें एरर निकालना है। वी नो रिलेटिव एरर ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल, जो कि हमने यहां पे लिख रखा है, इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। समझ में आ रहा है बेटा? सिंपल सी चीज। डेल्टा ए अपने को निकालना है, ए हम निकाल चुके हैं, कितना आ चुका है, 12। डेल्टा एल कितना है बेटा, 0.3। एल कितना है, 6। डेल्टा बी कितना है, 0.2। बी कितना है, 2। समझ में आ रहा है बेटा? सिंपल सा चीज है। तो डेल्टा ए आपका आ गया, 12 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, 0.3 बाई 6 कितना होगा, 1/20 करके देख लेना बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, ये आ रहा 2/20 3/20, 12 इंटू 3/20 आ गया आपका डेल्टा ए। डेल्टा ए आपका 12 इंटू 3/20 आ गया। तो डेल्टा ए की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आ रही है बेटा, 36 36/20 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रहा है बेटा 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आप कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, बच्चे आप लोग 10 स्टूडेंट आप कर ही पाओगे। ठीक है, तो डेल्टा ए आ गया। तो डेल्टा ए ये आया, सॉरी ए हमारा ये आया। तो फाइनल वैल्यू क्या है, जो फाइनल वैल्यू है वो है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, विच विल बी रिटन एज ए इज 12 प्लस माइनस 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम करेंगे एरर के सम। ठीक है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है डिवीजन। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने बोर्ड में ऑलरेडी पूरा का पूरा डेरिवेशन लिख दिया। इसलिए लिखा है क्योंकि जो थोड़ा बच्चे जो थोड़ा स्पीड में समझ जाते हैं वो डायरेक्टली पढ़ के ही समझ लेंगे, और जो थोड़ा मतलब थोड़ा सा समझने में शायद थोड़ा समय लग सकता है वो मैं रीड आउट करके समझाऊंगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो जल्दी कर सकते हैं उनका टाइम भी बच जाएगा, और जो थोड़ा अच्छे समझना चाहते हैं वो भी समझ पाएंगे। चलो, ए जो हो गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी हो गया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मान लो एक क्वांटिटी है दैट जो कि ए बाई बी करके आती है।
तो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a बाई b प्लस माइनस डेल्टा b। अब मैंने क्या किया, z को कॉमन ले लिया, z कॉमन लूंगा तो z अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। बहुत बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, कोई बात नहीं, z को मल्टीप्लाई कर, अंदर z गया तो z आ गया, z जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो z और z कैंसिल होगा कि नहीं, ये वाला z इस z से कैंसिल होगा कि नहीं, सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा z, देख सेम चीज आ गया। तो सिमिलर चीज मैंने a भी यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये टर्म आ गया, b भी यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये टर्म आ गया, सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं किया है मैंने नया। तो z ये चीज यहाँ पे लिख दी, a बाई बी को मैंने अलग से लिख दिया, और a प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और इस चीज को डिनोमिनेटर में ना तो ऊपर लेके मैंने पावर -1 कर दिया। समझ में आ गया, सिंपल चीज। तो 1 आपका, अब देखो ये z इक्वल टू क्या होता है बेटा, a बाई बी, तो ये z और ये a बाई बी कैंसिल हो गया कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये LHS बचा और ये हमारा RHS बचा। अब RHS में देख, याद है बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू क्या था, 1 प्लस nx, याद है कि नहीं, बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx था कि नहीं। इफ कंडीशन क्या था, x बहुत 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 छोटा होगा 1 से, खुद एक बार बता, डेल्टा b वैसे ही बहुत छोटी चीज होती है, उसको मैंने b से डिवाइड कर दिया तो वो और छोटा हो गया, तो खुद सोचना बेटा 1 से तो बहुत ही छोटा होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज अप्लाई कर देंगे, तो -1 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख -1 मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, वीडियो में बेटा पूरा आ रहा है क्या, पूरा आ रहा है क्या, हाँ पूरा आ रहा है। तो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा -1 जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जब -1 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है ना तो ये माइनस प्लस बनाता है, ऐसा सोच, प्लस माइनस है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस माइनस, उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा, माइनस प्लस, लेकिन तो माइनस प्लस बच गया। अच्छा प्लस माइनस और माइनस प्लस में क्या अंतर है, प्लस माइनस का मतलब ऊपर नीचे, माइनस प्लस हुआ मतलब नीचे ऊपर, बात तो एक ही है। तो इसको भी हम प्लस माइनस ही बोलते हैं। ये सारा ऑपरेशन आपको मैथमेटिक्स में और डिटेल में मिलेगा, हमको बस जानने का जरूरत है कि माइनस इंटू प्लस माइनस इक्वल टू माइनस प्लस, विच इज अगेन प्लस माइनस, ठीक है। तो हमने इसको प्लस माइनस से फिर से लिख दिया, सेम चीज लिख दी। अब हमारे पास 1 2 3 4 टर्म है, इनको खोलना है, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू डेल्टा बी बाई बी, सिर्फ डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा ए बाई ए इंटू 1, डेल्टा ए बाई ए इंटू 1, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी, प्लस माइनस में था तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। एक बार बता, डेल्टा ए बहुत छोटा, डेल्टा बी बहुत छोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और छोटा, बहुत छोटा, फिर ए बी से और डिवाइड कर दिया और छोटा, तो इस टर्म को पूरी तरह से क्या कर देंगे, 0। इसको आप ऐसे ऐसा भी लिख सकते हो, 0 कर दिया, ये 1 कैंसिल गया, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले लिया, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई ए, प्लस माइनस को हटा दे तो फाइनली आपका वैल्यू आ गया डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू ये। तो एक चीज समझ ले, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। जेड की वैल्यू कहां से आई, ए बाई बी से, और डेल्टा जेड की वैल्यू कहां से आई, इस टर्म से। अगेन द सेम थिंग हैपेंस हियर, जो मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर ऑफ द फाइनल क्वांटिटी is equal to the sum of relative error of individual quantity if we are dividing the quantities। समझ में आया कि नहीं। फाइनल ऐसा कह सकते हो, इस क्वांटिटी का जो रिलेटिव एरर है इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ दीज क्वांटिटीज। समझ में आया कि नहीं बेटा। इसमें मैं सम नहीं कराऊंगा, एक सम में आपको मल्टीप्लिकेशन का दिखा चुका हूं, तो डिफरेंट डिवीजन का भी सेम ही टाइप का सम होता है, बस आपको क्या करना है, z के टाइम इनिशियली डिवाइड करना है, ठीक है। और ये चीज तो पूरा का पूरा सेम। तो अब एक चीज समझ लो, एरर वाला जो पार्ट है, एरर वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में सेम। सिमिलरली जो एरर वाला पार्ट था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो भी सेम। आई होप समझ में आ गया होगा, उतार लो बेटा। अगला टॉपिक है वो है बेटा पावर। तो पावर में दिया हुआ है, मान लो z इक्वल टू a पावर n होता है, मान लो z इक्वल टू a पावर n होता है, तो z प्लस डेल्टा z क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a पावर n, ठीक है। तो पिछला वाला ऑपरेशन ये तो समझ में आ गया होगा, z बाहर ले लिया, 1 प्लस डेल्टा z बाई z। अब इस चीज में भी a को बाहर ले लेंगे, तो a 1 प्लस डेल्टा a बाई a होल पावर n, ठीक है। अब ये वाला चीज सेम, पावर n था, इंडिविजुअल पावर n हो गया, इंडिविजुअल पावर n हो गया, z इक्वल टू a पावर n, z इक्वल टू a पावर n, a पावर n और z क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 प्लस डेल्टा z बाई z, 1 प्लस डेल्टा z बाई z, 1 प्लस डेल्टा a बाई a। अच्छा बेटा अगेन बाइनोमियल थ्योरम समझाने की जरूरत नहीं है, n आगे लेके आ जा, n आगे लेके आ गया, 1 गया, प्लस माइनस गया, प्लस माइनस गया, ये रिजल्ट आ गया। अब इसका मतलब क्या है, रिलेटिव एरर ऑफ द फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू n टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी, या तो
ए का रिलेटिव एरर का एन टाइम। व्हाट इज एन? एन इज द पावर। व्हाट इज एन? एन इज द पावर। बिल्कुल नहीं बोलना है एन क्या है, पावर। अब इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल से। ये शायद रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा होगा, मैं रीड आउट कर रहा हूँ स्लोली, देख लेना कौन सा पार्ट मिस जा रहा है। फाइंड परसेंटेज, सॉरी, इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस is 3%, then find the percentage error in the volume of a sphere। समझ में आया कि नहीं? रेडियस में 3% का एरर है, तो वॉल्यूम में कितना एरर आएगा देखते हैं, चलो। अच्छा, परसेंटेज एरर बोला, भूलना नहीं। परसेंटेज एरर क्या होता है? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू व्हाट? 3। इक्वल टू व्हाट? 3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू क्या आ गया बेटा? डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू क्या आ गया? 3/100। डेल्टा आर बाई आर क्या आ गया बेटा? 3/100। अब मेरे को पता है व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी 4/3 पाई तो क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का कोई एरर होता है? कांस्टेंट का कोई एरर नहीं होता। तो सिंपली क्या हो जाएगा बेटा? 3 डेल्टा आर बाई आर। जैसे देख, व्हाट वाज दैट? z इक्वल टू ए पावर n। उसी तरह वॉल्यूम इक्वल टू क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, 4/3 पाई क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का एरर में कोई काम नहीं, उसको इग्नोर करो। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू आर क्यूब जा रहा है ना, तो 3 क्या आ जाएगा आगे? 3 क्या आ गया आगे? डेल्टा आर बाई आर। समझ में आया? तो बेटा डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू कितना आया? 3। व्हाट इज डेल्टा आर बाई आर? व्हाट इज डेल्टा आर बाई आर? 3/100। 3/100। तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो डेल्टा वी बाई वी ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर क्या होगा? डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 विल बी द परसेंटेज एरर। इक्वल टू क्या होगा बेटा? 3 इंटू 3/100 इंटू 100। मैंने क्या किया? बोथ साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 9%। समझ में आया? बढ़िया सवाल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बात को बिल्कुल नहीं भूलना है कि कांस्टेंट को एरर के सीन से हटा ही दो आप। कांस्टेंट में कोई एरर, इसमें कोई एरर होता है क्या? कांस्टेंट नंबर तो कांस्टेंट है, कोई एरर नहीं होगा तो इसको इग्नोर करो। ठीक है बेटा, लिख लो। अच्छा, इसमें आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, जिस तरह ये हो गया आपका, जिस तरह आपका ये हो गया डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए, उसी तरह मान लो आपका जो z है पावर मल्टीपल, ये बहुत सारे पावर, a पावर m, b पावर m, c पावर r, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, तब क्या होगा? तब देख, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू n इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस m इंटू डेल्टा b बाई बी प्लस r इंटू डेल्टा c बाई सी। डिनोमिनेटर में हो न्यूमरेटर में हो कुछ भी हो जाए, पावर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। पावर आगे क्या हो जाएगा? आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। समझ में आया बेटा ये वाला बात? ये फाइनल फॉर्मूला है। और अभी मैं आप, हाँ तो बच्चों, परसेंटेज एरर इन मास एंड लेंथ ऑफ ए क्यूब। क्यूब क्या होता है बेटा? एक 3D बॉडी होती है, सबको पता है क्यूब क्या होता है। एक क्यूब में मास में परसेंटेज एरर 3% है और लेंथ में परसेंटेज एरर कितना है बेटा? 2%। बोला है कितना परसेंटेज एरर होगा डेंसिटी में। ठीक है, हमको पता है बेटा, चलो सॉल्व करते हैं। सिंपल सा चीज है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। आई होप आपने पहले ये चीज देखा होगा, रो। अगर नहीं देखा तो P ऐसा होता है, P को टेढ़ा करके लिखो और आगे ये वाला ऐसा कर दो, तो ये आपका हो गया रो। इसको डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, डेंसिटी का सिंबल होता है। आई होप, मुझे नहीं पता 10 में पढ़ाया गया है कि नहीं ये सिंबल, बट दोबारा बता देता हूँ। P ऐसे लिखते हैं, टेढ़ा करके P लिख, आगे वाला ऐसा करते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा आपका रो, RHO, रो। ठीक है, तो डेंसिटी होगी मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, मास तो मास, वॉल्यूम कितना होता है बेटा? लेंथ क्यूब। पता है कि नहीं क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? L क्यूब। ठीक है, अच्छा क्या मैं बोल सकता हूँ ये हमारा चीज है? तो मैंने बोल दिया, याद है ये अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने मल्टीपल पावर दिखाया था। तो डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू क्या आएगा?
डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा एल बाई एल, आगे 3 आएगा कि नहीं, क्योंकि पावर है, वो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा एक बार बता, ऐसा कर बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ये चीज समझ में आया कि नहीं बेटा? अच्छा नेक्स्ट चीज, एक और चीज देख, एक और चीज देख, गिवन क्या है, परसेंटेज एरर इन मास। अच्छा परसेंटेज एरर इन मास यानी कि डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितना दिया हुआ है, 3%, ये गिवन है बेटा। और डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है, इसको 2 लिखते हैं, ठीक है, परसेंटेज लिखना है, लिखो। तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 3 दिया है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 2 दिया हुआ है, डाटा रिप्लेस कर दे। डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 कितना दिया हुआ है, 3 प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 कितना दिया हुआ है, 2। ये कितना आ गया बेटा, 3 + 6 9। डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, कितना आया, 9%। समझ में आया बेटा, सिंपल सा सवाल। अब आप लोग इस स्टेज में हो कि आप बाकी सवाल भी कर सकते हो, असाइनमेंट में होमवर्क दे दूंगा, असाइनमेंट दे दूंगा, होमवर्क दे दूंगा, कंप्लीट करो और एरर वाला खत्म करते हैं, ठीक है बेटा।